हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 4 to 11 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हमें रेशियोज गिवन है, हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रेशियोज क्या हैं? 2:3, 5:9 एंड 11:15। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर हैं इनका लेंगे एलसीएम। तो 3, 9 एंड 15 का एलसीएम लेंगे 3, ये आ गया 5, 1, 1, 5। तो एलसीएम ऑफ 3, 9 एंड 15 ये हमारे पास आ गया 45। अब 45 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपको रेशियोज गिवन है उनको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रेशियो है 2/3, तो 45 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड रेशियो है 5/9, इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रेशियो है 11/15, इसको 45 से मल्टीप्लाई। ये आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3, तो ये आ गया 15 × 2 30। सेकेंड रेशियो आ गई आपके पास 25 और थर्ड आ गई 33। अब देखिए, हमने इनको रेशियो को एक नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। अब सबसे छोटा नंबर क्या है? 25। तो इसको लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 25, उससे बड़ा है 30, सबसे बड़ा है 33। अब 25 कौन सी रेशियो आई थी? सेकंड वाली, दैट इज 5/9। 30 कौन सी रेशियो है? फर्स्ट वाली, 2/3। और 33 कौन सी है? 11/15। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर। सेकंड है, इन रेशियोज को लिख लेते हैं। 5/7, 9/14, 20/21, 3/8। अगेन अब हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे इन सभी का। तो 7, 14, 21 एंड 2 पे चला गया। 7 एज सच आ गया 7, 21 ये आ गया 4। 7 पे चला गया 1, 1, 3, 4, फिर 3 पे, देन 4। 7 3 दा 21, 4 × 2 8। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 168। तो एक एक करके रेशियो को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन है 9/14 × 168, 20/21 × 168, 3/8 × 168। अब इनको कैंसिल करेंगे। 7 2 द 14, ये आ गया 7 4 द 24 × 5, 5 4 22, ये आ गया 120। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको कैंसिल करेंगे। 14 1 द 14, 14 द, दिस इज 108, ये आ गया 8, 160, 21, ये आ गया 36। अब हमारे पास ये नंबर्स आ गए, इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर है 63, देन 108, देन 120, देन 1। तो 63 कौन सी रेशियो है? 3/8। फिर आ गया 108 इज फॉर 9/14, 120 आपकी 5/7 एंड लास्ट में आएगा 20/21। चाहे इस तरह लिख लीजिए या फिर 3:8 लेस देन 9:14, देन 5:7, देन 20:21। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड 142.20 पैसा बिटवीन गगन एंड मुकेश इन द रेशो 1/4 to 1/5। तो इस रेशो में हमें ये पैसे गगन और मुकेश के बीच में डिवाइड करने हैं। अब देखिए, रेशो हमें गिवन है 1/4 to 1/5।
अब पहले तो ये रेशो के डिनोमिनेटर में है, हमें ये डिनोमिनेटर ख़त्म करने हैं, तो उसके लिए हम एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, दैट इज़ 20। जो फर्स्ट रेशो है वो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकंड रेशो है उसको 20 से। तो फर्स्ट रेशो आ गई 5, सेकंड रेशो आ गई 4। तो अब जो नई रेशो है वो क्या बन गई, 5:4। 5 किसके लिए है, गगन, एंड 4 किसके लिए है, मुकेश। अब हमने गगन को बताना है कितने पैसे मिलेंगे। नाउ अब हम ये कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर लिखते हैं रेशो, जैसे हमने गगन के लिए रुपीस निकालने हैं, तो रेशो जिसमें गगन को अमाउंट मिलेगी अपॉन टोटल लिखते हैं रेशो का, इनटू वो अमाउंट या वो वैल्यू जिसको आपने रेशो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो गगन की अमाउंट निकालते हैं पहले। गगन के लिए रेशो कितनी है, 5, अपॉन टोटल कितना है रेशो का, टोटल निकाल लेते हैं, दैट इज 5 + 4 9। तो ये आ गया 5/9 इंटू अमाउंट कितनी है 142.20। तो ये आ गया 5/9 इंटू 14220 अपॉन में आ जाएगा 100। 2 7 × 14 11 711 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 × 63, ये चला जाएगा 9 × 81। तो 79 रुपीज मिल जाएंगे गगन को। अब आते हैं मुकेश पे। अब देखिए मुकेश की जो अमाउंट है वो या तो आप इसी फॉर्म में निकाल लीजिए जैसे हमने ये कैलकुलेट किया। मुकेश के लिए क्या रेशो है, 4/9 इंटू 142.20, इस तरह निकालिए। या फिर अब आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास टोटल अमाउंट है 142.20, इसमें से गगन को मिली और मुकेश को मिली। गगन की अमाउंट हमने निकाल ली 79 रुपीज, तो मुकेश की हम कैसे निकाल सकते हैं, जो टोटल है उसमें से गगन की अमाउंट को माइनस कर देंगे। ये आ गया 3, ये आ गया 63.20। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये भी आपके पास इतनी अमाउंट आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 3726 अमंग ए बी सी और उनकी रेशो गिवन है। पहले तो हम रेशो ले लेते हैं, 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/6। एलसीएम लेंगे 3, 4 एंड 6 का। 1 4 2 देन 2 पे चला गया, अगेन 2 पे, एलसीएम आ गया 12। तो जो फर्स्ट रेशो है 1/3 वो भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज फॉर ए। बी के लिए रेशो है 1/4, इसको 12 से करेंगे। सी के लिए है 1/6, इसको भी 12 से करेंगे। ये आ गया 4, 3, 2। नाउ ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया, 4:3:2। अब टोटल कर लेते हैं रेशो का, 4 + 3 + 2 दैट इज 9। अब ए का शेयर निकाल लेते हैं। ए की रेशो कितनी है 4 अपॉन टोटल रेशो कितनी है 9 इंटू अमाउंट कितनी है 3726। 36, 12 आ गया, 1 पे चला गया, 36 आ गया, फिर से ये चला गया 4 पे। तो 414 इंटू 4, 4 4 द 16, ये आ गया 5, 1656 आ गया ए का शेयर। सिमिलरली बी का शेयर निकालेंगे। बी की रेशो कितनी है 3/9 इंटू 3726, ये आ गया 414, 4 3 द 12, 1242 रुपीज आ गए फॉर बी।
सी का शेयर रेशो कितनी है सी के लिए 2 अपॉन टोटल रेशो है 9 इंटू 3726, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज 828। अगर आपने चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, आप इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए, आपका टोटल क्या बनना चाहिए 3726। क्वेश्चन नंबर 7, divide 810 among ABC in the ratio 1/4, 2/5 and 1 3/8। तो A रेशो B रेशो C आपको गिवन है 1/4, ये है 1 2/5 एंड दिस इज 1 3/8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/4/5, ये हो गया 8 प्लस 3 11/8। अब हम एलसीएम लेंगे 4 5 और 8 का, 1 2 then 5, ये आ गया 40। तो तीनों नंबर्स का एलसीएम हमें मिल गया 40। अब हम एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए की रेशो कितनी है 1/4, इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 10। बी की रेशो कितनी है 2/5, इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 16। सी है 11/8, इसको 40 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 55। ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास कितनी आ गई 10:16:5। अब हमने ए का शेयर निकालना है, टोटल कर लेते हैं रेशो का 10 + 16 + 55, ये आ गया 11, दिस इज 81। तो ए का शेयर कैसे निकालेंगे, ए की रेशो कितनी है 10 अपॉन टोटल कितना है रेशो का 81 इंटू अमाउंट कितनी है 810, 10 इंटू 10 रुपीज 100। बी का शेयर निकालते हैं 16 अपॉन 81 इंटू 810, तो बी का शेयर आ गया रुपीज 160। सी का शेयर निकालेंगे 55 अपॉन 81 इंटू 810, दिस इज रुपीज 550। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 810 रुपीज। तो इसको करने के और मेथड भी हैं, जैसे आपने ए बी सी इस फॉर्म में रेशो निकाल ली 10 16 एंड 55, उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास आ गया 10:16:55। अब मान लेते हैं क्योंकि ये रेशो फॉर्म में है, जो कॉमन मल्टीपल है इनमें वो ले लेते हैं x, क्योंकि अगर कोई चीज़ रेशो फॉर्म में है इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें कॉमन है, तो हमने वो x मान लिया। तो a क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, b कितना आ जाएगा 16x आ जाएगा, c कितना आ जाएगा 55x। तो अब a प्लस बी प्लस सी अमाउंट किसके इक्वल है रुपीज 810। इसने यही बोला है ना कि 810 को हमें a b c में डिवाइड करना है, तो अगर मैं तीनों के अमाउंट को सम करूंगी तो 810 आएगा। a की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 10x, b की वैल्यू 16x, c की वैल्यू 55x इज इक्वल्स टू 810। यहाँ पे ये बन गया 81x इज इक्वल्स टू 810, x की वैल्यू आ गई 810 अपॉन 81 दैट इज 10। x हमारा आ गया 10, x 10 आ गया तो a में वैल्यू पुट करो 10 इंटू 10 100, b में वैल्यू पुट करो 16 इंटू 10 160, c में वैल्यू पुट करेंगे 55 इंटू 10 550। इसको आप ऐसे भी कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड 1050 बिटवीन
गीता एंड रेनू इन द रेशो। तो गीता और रेनू की रेशो गिवन है 2/3 रेशो 6/3। क्या आ गया 8/3 रेशो 20/3। अब एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो पहले गीता के लिए कैलकुलेट करेंगे, 8/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 8। रेनू के लिए 20/3 2 3 20। तो गीता और रेनू की जो रेशो आ गई दैट इज 8/20। अब हमारे पास रेशो आ गई, रेशो का टोटल कर लेते हैं, 8 + 20 28। तो गीता का शेयर निकालेंगे, रेशो कितनी है 8, टोटल रेशो कितनी है 28 इंटू अमाउंट कितनी है 1050। तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 4 द 4 2 7 7 1 द 7, ये आ गया 35 7 5 द, तो 2 इंटू 150 दैट इज 300 रुपीज। रेनूज शेयर निकालेंगे, 20/28 इंटू 105। तो 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया 10, ये आ गया 40। 2 5 द 2 7 द, ये आ गया 150। 15 इंटू 5, ये आ गया 750 रुपीज। इसको आप x लेके भी कर सकते थे, जैसे ये 8 और 20 रेशो आ गई तो गीता का शेयर कितना आ गया 8x, रेनू का कितना आ गया 20x। x क्या है हमारा कॉमन मल्टीपल, 8x + 20x किसके इक्वल आ जाता 1050। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, फिर गीता का शेयर कैसे निकलेगा 8 इंटू एक्स और रेनू का शेयर 20 इंटू एक्स, तब भी आपकी ये वैल्यू सेम आती, ये आता 30 और ये आता 750। Question number 9, divide 747 among A, B, C such that। अब देखिए यहाँ पे A, B, C डायरेक्ट हमें गिवन नहीं है, 4A इसके इक्वल है 5B एंड 7C। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये किसी एक वेरिएबल के इक्वल है। लेट ये तीनों आपस में भी इक्वल है, तो हम मान लेते हैं कि ये कोई वेरिएबल सपोज कीजिए P के इक्वल है। तो यहाँ से पहले A के लिए निकालते हैं, जो 4A है 4A इक्वल्स टू P लिख सकती हूँ मैं, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी P/4। अब B पे आते हैं, 5B इक्वल्स टू P, तो B की वैल्यू P/5। 7C इक्वल्स टू P, C की वैल्यू P/7, क्योंकि हमें 747 को A, B, C में डिवाइड करना है, तो हमारे पास A, B, C किसी रेशो में आना चाहिए तभी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लिया और इस तरह A, B, C की वैल्यूज निकाल ली। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं, तो ऑब्वियसली अब हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम किसका लेना पड़ेगा 4, 5 एंड 7 का। 20 इंटू 7, ये आ गया 140। तो पहले तो जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू कितनी है P/4 को मल्टीप्लाई करते हैं 140। 4 3 द 12, ये आ गया 25, ये आ गया 35। अब आते हैं B की वैल्यू पे, B की वैल्यू क्या है P/5। अब आगे स्टेप्स में वही कर रही हूँ, एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक वो वैल्यू आ सके जिसमें डिनोमिनेटर नहीं है। तो ये आ गया 5 to the 10, 5 8 the 40, 28P। C के लिए है P/7, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20P।
अब हमारे पास A रेशो B रेशो C 3 वैल्यूज आ गई, 35P रेशो 28P रेशो 20P। अभी मैं P को साथ में लेके चल रही हूँ। अब हम करते हैं इनका टोटल रेशोज का, दैट इज 35P प्लस 28P प्लस 20, ये आ गया 13 83P। अब A का शेयर निकालना है, कैसे निकलेगा? A की रेशो क्या है? 35P अपॉन टोटल रेशो कितनी है? 83P इंटू इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 747। P के साथ P कैंसिल, आओ 83 ये चला गया 9 पे, ये आ गया 35 इंटू 9। तो दिस इज 315 रुपीज। ए का शेयर आ गया। सिमिलरली अब हम निकालेंगे बी का शेयर। बी की रेशो कितनी है? 28P अपॉन टोटल रेशो कितनी है? 83P इंटू 747। P के साथ P कैंसिल, ये 9, 28 इंटू 9, 8 9 द 72, 7 कैरी आ गया 18, ये आ गया 25। सी का शेयर निकालेंगे। रेशो कितनी है? 20P अपॉन टोटल कितना है? 83P इंटू 747। P से P कैंसिल, ये आ गया 9, ये आ गया 180 रुपीज। तो 315, 252 एंड 180। इसको आप फिर से वैसे भी कर सकते थे जैसे हमने अज्यूम करके किया है, कॉमन मल्टीपल ले लीजिए। कॉमन मल्टीपल यहाँ पे ऑलरेडी है P, तो इन सभी को ऐड कीजिए, ऐड करके इक्वल्स टू 747, वहाँ से P की वैल्यू आ जाती, तो P की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते, आपके पास A, B और C का शेयर आ जाता। Question number 10. A bag contain 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa coins in the ratio 5:6:8, amounting to rupees 210. Find the number of coins of each type. तो एक बैग है, उस बैग में हमारे पास 3 तरह के कॉइन्स हैं। एक तो 1 रुपए वाले, एक 50 पैसा वाले, एक 25 पैसा वाले। अगर इन सभी की हम अमाउंट को ऐड करते हैं तो वो कितना है? ₹10। हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं कि 1 रुपी का कितना कॉइन है, 50 के कितने हैं, 25 के कितने हैं। रेशो हमें गिवन है 5:6:8। तो अगर रेशो गिवन है मतलब इनमें कोई कॉमन मल्टीपल है, कोई कॉमन चीज है, तभी एक ऐसी वैल्यू है जिससे ये तीनों नंबर्स डिवाइड हुए, तब हमें 5, 6 और 8 मिला। हम मान लेते हैं कि वो कॉमन मल्टीपल x है। तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, कितने कॉइन्स होंगे? वो होगा 5x। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने होंगे? कितनी रेशो गिवन है? 6x। नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितने होंगे? दैट इज 8x। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये पता चला है कि जो 1 रुपी के कॉइन कितने हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है? 5x। 50 पैसा वाले की क्वांटिटी कितनी है? 6x। 25 पैसे की कितनी है? 8x। अब जैसे एक बैग ले लेते हैं, इसको मैं रिलेट कर देती हूँ। इसमें कुछ कॉइन्स है मेरे पास, तो मैंने बोला कि 1 रुपी वाले मेरे पास 10 कॉइन्स हैं, 50 पैसा वाले मेरे पास 20 कॉइन्स हैं और 25 पैसा वाले मेरे पास सिर्फ 5 कॉइन। तो अभी हमने वो लिखा है कि कितने कितने कॉइन्स हैं। अब देखिए इस बैग की पूरी जो, अगर हम इन कॉइन्स को ऐड करते हैं तो वो वैल्यू कितनी बनती है? 210। टोटल अमाउंट
इन बैग इज ₹210। अब आपके पास ये कॉइन्स है, ये मिलाकर कितने रुपए बना रहे हैं? 210 रुपए। पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रुपए की बात हो रही। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल अमाउंट निकालूं इस बैग की तो कैसे निकलेगी? 1 रुपी वाले कॉइन कितने हैं? 5x प्लस 50 पैसा वाले कितने हैं? 6x। लेकिन इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? रुपी में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये जो टोटल अमाउंट गिवन है ये रुपीस में गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे? 50/100 इंटू 6। तो ये कैसे आया? इसका मतलब क्या है पहले हम वो देखते हैं। इस एग्जाम्पल पे वापस आ जाइए। अगर मैंने बोला कि 1 रुपी वाले मेरे पास 10 कॉइन्स हैं तो इसके कितने पैसे बनेंगे? 1 रुपी इंटू 10, तो ये बन गए 10 रुपीज। तो ये तो क्लियर है। 5, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5x इंटू 1, तो ये इतने रुपीज बन गए। अब सेकंड पे आ जाइए। 50 पैसा वाले मेरे पास कितने कॉइन्स है? 20। अब इसकी कितनी वैल्यू बनी? चाहे तो आप 50 पैसा को पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसको डिवाइड कीजिए 100 के साथ, क्योंकि हमें इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो ये भी कितने बन गए? 10 रुपीज। 50 पैसा कॉइन्स, कितने कॉइन्स थे टोटल? 20 कॉइन्स थे। 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा, ऐसे 20 कॉइन्स हैं। तो कितने रुपीस बना दिए उसने? 10 रुपीस बना दिए। एक ये 10 रुपीस बन गए, एक ये 10 रुपीस बन गए। तो मैंने क्या किया, इस 50 पैसा को पहले मैंने कन्वर्ट कर दिया रुपीस में। 50/100 मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ कॉइन से। तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, 50/100 मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 20। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये क्या बन गया? 10 रुपीज। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। 25 पैसे वाले मेरे पास कितने कॉइन्स है? 5 कॉइन्स है। अब ये है 25 पैसा। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में? पहले रुपीस में। 25/100 कितने कॉइन्स है टोटल? 5। ये एक कॉइन की वैल्यू है रुपीस में। 5 कॉइन्स है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ गया 20। तो ये आ गया 5/4 रुपीज। तो आप लिख सकते हैं 1/4 रुपीज। तो बैग में मेरे पास ये टोटल अमाउंट बन गई 10 + 10 + 1 1/4, दैट इज 21/1/4 रुपीज टोटल अमाउंट बन गई मेरे इस बैग की, जो मैंने एग्जांपल ली। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो स्टार्टिंग में हमने लिखा है 5x 6x 8x, दीज आर दी नंबर ऑफ कॉइन्स। 25 पैसा है तो इसको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए बाय 100। अब ये देखना है कि ये कितने बनेंगे, टोटल कितने कॉइन्स है? 8x, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? इंटू 8x। तो ये तो आ गया 5x प्लस 5 to the 2 3, ये आ गया 3x प्लस ये आ गया 2x, ये आ गया 10x। अब ये भी हमारे पास टोटल अमाउंट है, ये भी टोटल अमाउंट है। ये भी बैग के अंदर उसने बोला कि जितने सिक्के हैं सभी को ऐड किया 210 रुपए बनते हैं। ये भी हमने क्या किया, जितने सिक्के थे उनकी अमाउंट को ऐड किया तो हमारे पास 10x वैल्यू बन गई। मतलब ये दोनों वैल्यूज हैं तो सेम, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10x किसके बराबर है? 210। x की वैल्यू 210/10, x हमारे पास आ गया 21। तो कॉमन मल्टीपल मैंने निकाल लिया 21। अब हमें बोला क्या गया क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। हर एक टाइप के कितने कॉइन्स थे उस बैग में वो निकालने हैं। पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन,
कितने थे ये 5x, 5 इंटू 21, 105 हमारे पास 1 रुपी कॉइन थे। 50 पैसा कॉइन कितने थे 6x, 6 इंटू 21, 126 हमारे पास 50 पैसे वाले थे। एंड 25 पैसा कॉइन कितने थे 8x, 8 इंटू 21, 168 हमारे पास 25 पैसे के कॉइन थे। अगर आप इनकी वैल्यू निकालेंगे ये तो 105 रुपये हो गया। 126 हमारे पास 50 पैसे वाले हैं, तो आप इसको कैसे निकालेंगे 50/100 इंटू 126, तो ये आ गई 105 प्लस तीसरा क्या है हमारे पास 25/100 इंटू 168। इस पूरे को आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पास 210 रुपये बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड A रेशो B रेशो C 1। तो हमें ये गिवन है। अब देखिए इसमें A रेशो B गिवन है 2:5 एंड B रेशो C गिवन है 7:9। निकालना क्या है A रेशो B रेशो C। अब इनमें कॉमन क्या है, इसमें भी B है इसमें भी B है, मतलब B दोनों में कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ। अब B की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 7 है। हम क्या करेंगे दोनों जगह B की वैल्यू को सेम करेंगे। तो सेम कैसे करेंगे, बाय टेकिंग दी एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे, जो B की वैल्यूज है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 7 है, 5 और 7 का एलसीएम लिया 35। अब करना क्या है A/B हमारे पास क्या है 2/5। तो अब मुझे B की वैल्यू क्या बनानी है 35। कैसे बनाऊंगी, यहाँ पे है 5, न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को भी, तो ये बन गया 14/35। अब दूसरी तरफ आ जाइए, B/C कितना गिवन था 7/9। यहाँ पे भी B की वैल्यू मुझे क्या बनानी है 35। कैसे बनेगी, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को भी, तो 35/45। अब आप A रेशो B रेशो C लिख सकते हैं। A कितना है 14, B देखिए दोनों में क्या आ गया 35, C कितना है 45, ये रहा C 45, ये रहा B 35, इसमें भी B 35 है, A कितना है 14। सेकंड पार्ट है इसका, A रेशो B गिवन है 3/4, B रेशो C गिवन है 6/11। अगेन हमें A रेशो B रेशो C निकालना है। B कॉमन है दोनों में, यहाँ पे B की वैल्यू 4 है, यहाँ B की वैल्यू 6 है, तो हमें B की वैल्यू को करना है सेम। सेम कैसे होगा, एलसीएम लेंगे 4 और 6, तो 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए 2 3 4, ये आ गया 12। तो अब मुझे B की वैल्यू क्या करनी है, दोनों जगह 12 करनी है। तो पहला ले लीजिए A/B कितना गिवन है 3/4। अब इस 4 को 12 कैसे करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 9/12, मतलब A/B हमारे पास आ गया 9/12। वहीं दूसरी तरफ B/C कितना गिवन है 6/11। अब B को 12 बनाना है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से कर देते हैं, 12/22। B/C हमारे पास आ गया 12/22। अब देखिए B दोनों जगह क्या आ गया 12 आ गया, तो A रेशो B रेशो C कितना आ गया 9:12:22। थर्ड पार्ट है, अब हमें ये रेशोज इस फॉर्म में गिवन है, पहले तो हम इनको सॉल्व करेंगे। ये है 1/2 रेशो 1/3। तो पहले तो इसको डिनोमिनेटर से हटाएंगे, हमें एक सिंगल डिजिट की रेशो चाहिए, तो कैसे हटाते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम 2 और 3 का, दैट इज 6।
तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3, ये है A के लिए, दिस इज फॉर, तो A/B हमें मिल गया 3/2। अब आ जाइए इधर, B/C हमें कितना गिवन है, 1/4/1/5। एलसीएम लेंगे 4 एंड 5 का, 20, तो B क्या है 1/4, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 5। C क्या है 1/5, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 4। तो B/C आ गया 5/4। अब दोनों में B कॉमन है, हमें B की वैल्यू को सेम करना है। A/B है 3/2, B/C है 5/4, इधर B 2 है, इधर 5 है, तो अगेन अब हम एलसीएम लेंगे 2 और 5 का, दैट इज 10। तो A/B हमें कितना गिवन है 3/2, अब हमें B को क्या बनाना है 10 बनाना है, उसके लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को भी, तो ये आ गया 15/10। तो A/B हमारे पास आ गया 15/10। वहीं दूसरी तरफ B/C हमारे पास है 5/4, B को हमें 10 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी, ये आ गया 10/8। अब देखिए दोनों केसेस में B कितना आ गया 10, तो A/B/C कितना आ गया, A कितना है 15, B कितना है 10, C कितना है 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।